एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हसन एफे को रेडी कर रहा होता है स्कूल के लिए, क्योंकि आज अक्सा घर पर नहीं है। और जब उसकी शर्ट टक इन करता है तो एफे कहते हैं नहीं नहीं मैं खुद कर लूँगा, और ये बहुत ही फनी लगता है मुझे तो। और इसके बाद फिर वो उसे जल्दी जल्दी स्कूल भेजने के लिए उसका बैग पकड़ाता है और फिर उसे कुछ पैसे भी देता है। तो एफे पूछते हैं कि आप ये पैसे क्यों दे रहे हो, तो हसन कहता है कि पॉकेट मनी है, स्कूल में तुम्हें भूख लगी तो वो कहता है स्कूल में खाना देंगे हमें। तो कहता है कोई बात नहीं, लड़कियों को चीज़ें दिला देना। ऐफे पूछते हैं लेकिन क्यों, तो हसन कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी बहुत देर हो रही, जल्दी जल्दी चलो। नेक्स्ट सीन में हसन अपने गैराज में आता है तो अक्जा वहाँ पहले से मौजूद होती है। उसे देखकर वो एकदम चौंक जाता है, फिर कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या हमने अपना काम बदल लिया है, तुम यहाँ काम करोगी और मैं घर पे। तो अक्जा कहती कि हाँ, और मैंने कुछ कार भी फिक्स कर दी है। ये सुनकर हसन हंसने लगता है। फिर अक्जा पूछती है कि कैसा रहा, तो हसन कहता है कि क्या एफे, वो तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया, लेकिन तुम कहाँ थी। तो कहती है मैं तुम्हारे लिए ही तो बाहर गई थी। तो हसन कहता है कि तुम मेरे लिए गिफ्ट खरीदने गई थी। तो कहती है नहीं, ताकि तुम एफे के साथ अच्छा टाइम बिता सको, और तुमने उसे ब्रेकफास्ट में क्या दिया। हसन कहता है ब्रेकफास्ट। तो अक्जा कहती है लो, तुमने उसे ब्रेकफास्ट ही नहीं कराया। तो कहता है मैंने उससे कहा था, उसने मना कर दिया। तो कहती है कि अब वो लंच तक भूखा ही रहेगा। तो हसन कहता है कोई बात नहीं, इससे वो ये सीख जाएगा कि बिना ब्रेकफास्ट किए घर से नहीं जाना चाहिए। वैसे हसन तो काफी स्ट्रिक्ट निकला। फिर अक्सा कहती है कि मुझे तुम पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। हसन कहता है तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता कि तुमने हमें अकेला क्यों छोड़ा, ताकि हम कुछ टाइम बिता सकें। वैसे यहाँ हम दोनों भी तो अकेले ही हैं। फिर अक्सा कहती तुम्हें चाय चाहिए, तो कहता है नहीं। सीन में एफे कहते हैं कि पापा प्लीज आप भी हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ, मुझे आपकी याद आती है। तो अली कमाल कहता है कि क्या अक्जा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। तो वो कहता है कि नहीं, वो तो बहुत अच्छी है। तो फिर हसन तो कहते हैं कि वो भी अच्छे हैं पर थोड़ा उदास रहते हैं। अली कमाल पूछता है कि क्यों, तो वो कहता है क्योंकि उनके पापा अब कभी नहीं आएंगे ना। सीन में अमीना अक्जा के घर आती है तो अक्जा कहती है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तो एमिने कहती है कि ये तो नहीं कि माँ से पूछे कि वो अब कहाँ रहेंगी। तो अक्जा कहती है आपने पूछा था क्या, जब मैं वहाँ कस्टडी के केस में पहुँच नहीं पा रही थी तो क्या होता अगर मुझे रात भर उसी जेल में रहना पड़ता। तो एमिने कहती है कि ज़ैनब का तो मुझे पता नहीं, और मैं तो हमारी आंटी नज़ीरे के पास चली गई थी, वो तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तो वो कहती है अच्छा, तो जब मैं वहाँ मुसीबत में थी तो आप यहाँ पे आंटी के साथ फन कर रही थी, आप अपना सामान लेने आई हो ना। तो इसके बाद अक्जा एमिने को उनका बैग पकड़ाती है और कहती है कि लो मैंने सामान पैक कर दिया, अब जाओ यहाँ से। तो वो कहती है कि बेटा मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो अक्जा कहती है कि अब आप मुझे और बेवकूफ़ नहीं बना सकती, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप बाहर जा कर के देखो। अब नेक्स्ट सीन में अली कमाल एफे से कहता है कि बेटा मैं तुम्हें जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हें एक बुक दूंगा, फिर तुम उसे अक्जा के साथ पढ़ना, और फिर हम जब नेक्स्ट टाइम मिले तो मुझे स्टोरी सुनाना। लेकिन एफे कहता है कि हसन अंकल को तो बुक पसंद ही नहीं आई। कहते हैं कि बुक में जो भी लिखा होता है वो सब झूठ झूठ होता है, मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता। और उन्होंने ये भी बताया कि टर्टल क्योंकि स्लो था तो वो निकाल दिया गया जॉब से। ये सुनकर अली कमाल भी सोच में पड़ जाता है। फिर अली कमाल कहता है हे भगवान मुझे धीरज दे। फिर कहता है कि बेटा तुम्हें बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बुक बहुत ज़रूरी होती है, तुम हसन की बातें मत सुनो। तो वो कहता है ठीक है पापा मैं पढ़ूंगा। इसके बाद अली कमाल एफे को घर ले आता है, जहाँ पर उसे अक्जा मिलती है और एफे उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लेता है। इसके बाद अली कमाल कहता है कि अक्जा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो एफे को अंदर भेज देती है। फिर कहती है कि बताओ क्या कहना चाहते हो। तो अली कमाल कहता है कि जब एफे हुआ तभी मैंने सीखा कि परिवार का मतलब क्या होता है, हमने एक साथ 6 साल बिताए। तो तुम ही बताओ, क्या इतना वक्त बिताने के बाद क्या तुम अनजान लोगों को अपना बच्चा देना चाहोगी, चाहे वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ही क्यों ना हो। इसीलिए मैंने ये सब किया, पर मैं जानता हूँ कि तुम ही लोग उसके माता पिता हो, तो क्यों ना हम शांति बनाए। तो जो कहती है कि जो कुछ भी तुमने किया उसके बाद भी। तो वो कहता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है और मैं ये एक्सेप्ट भी करता हूँ, पर हम एफे के लिए फिर से एक तो हो सकते हैं ना, इससे शांति भी बनी रहेगी। फिर वो हाथ बढ़ाता है तो अक्जा उससे हाथ मिला लेती है और कहती कि मैं इस बात को एक वादे की तरह लूँगी। तो कहता है ठीक है। दिन में अली कमाल हसन को कॉल करके पूछता है कि वो कहाँ है। तो वो कहता है कि मैं अपने पापा के स्टोर में हूँ। तो अली कमाल कहता है कि मुझे एड्रेस दो और मैं तुमसे मिलने आता हूँ। तो हसन कहता है कि क्या तुमने अपने पापा से बात की, उन्होंने मेरे पापा के बारे में कुछ बताया।
तो अली कमाल कहता है कि वो बात तो नहीं हुई, लेकिन मैं खुद ही सॉल्व कर लूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हसन ने अपने स्टोर में रह रहे बच्चों के लिए गद्दे और ब्लैंकेट्स का अरेंजमेंट कराया और साथ ही उन्हें ये भी कहता है कि अब से तुम लोग झगड़ा मत करना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अक्जा अपने मेन डोर पे कुछ काम कर रही होती है कि तभी उसके सामने वाले घर से एक लेडी अपने घर का कूड़ा मेन दरवाजे पर ही रख देती है। तो अक्जा ये देखकर उससे कहती है कि आप अपना कूड़ा अंदर रख लो क्योंकि ये लीक कर रहा है, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और वैसे भी ये टाइम कूड़ा बाहर रखने का नहीं है। तो जो लेडी सामने रह रही होती है वो सिर्फ अपना हाथ ही बाहर निकालती है और कूड़ा लेने की कोशिश करती है। ये देखकर अक्जा कहती है हे राम, और फिर वो कूड़ा पकड़ा देती है। फिर कहती है कि आप अपना फेस क्यों नहीं दिखा रही हो। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती तो सामने और कोई नहीं बल्कि एमिने होती हैं और एमिने कहती है कि मैं तुम्हारे घर के पास ही घर लेना चाहती थी, तो एजेंट ने मुझे ये वाला घर दिला दिया। नेक्स्ट सीन में हसन अभी बच्चों को समझा ही रहा होता है कि प्यार से रहा करो, झगड़ा मत किया करो। इतने में अली कमाल वहाँ आ जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कुछ नहीं, थोड़ी चैरिटी कर रहा हूँ, जो कुछ भी हमारे पेरेंट्स ने किया। तो अली कमाल कहता है कि अरे जो कुछ हो गया वो हम बदल थोड़ी सकते हैं, इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो। तो हसन कहता है कि नहीं, अरे मैं कैसे भूल जाऊँ, देखा नहीं किसी आदमी ने मुझसे ये कहा कि तुम्हारे पापा जानते थे कि तुम अनाथ आश्रम में रहते हो, फिर भी उन्होंने तुम्हें वहीं छोड़ दिया और मम्मी ने तो छोड़ ही दिया, दूसरी शादी कर ली। तो अली कमाल कहता है देखो हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, लेकिन कुछ चीज़ें ग्रे भी होती हैं। तुमने जैसे कि फिर को कहा कि मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता और टर्टल स्लो होता है। तो ये बातें सुनकर वो हंसने लग गया और कहता है कि तुम मुझे गलत मत समझो, पर मैं उसे जीवन की वास्तविकता बता रहा हूँ। अली कमाल कहता है कि हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए। तो हसन कहता है कि तुम्हारी उन कहानियों में मैं और अक्जा तो है ही नहीं, और वैसे भी ऐसे तो रिच बच्चे पलते हैं, लेकिन मैं उसे इतना कुछ नहीं दे पाऊंगा ना। तो अली कमाल कहता है कि फिर हमारा उसके जीवन में होने का क्या फ़ायदा। तो हसन कहता है कि तुम और मैं कितने वक्त तक उसके साथ रहेंगे। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि जीवन में तुम्हारे और मेरे जैसे ही लोग नहीं होते, बल्कि रिजा जैसे लोग भी होते हैं जिनसे अब तक हम लड़ रहे हैं। तो अली कमाल कहता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो अभी सिर्फ 6 साल का बच्चा है। तो हसन कहता है तो क्या हुआ, वो अभी बड़ा हो रहा है, मैं उसे अभी से स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। सीन में हसन कहता है अरे ये पेंटिंग तो लग ही नहीं पा रही। तो अली कमाल वो पेंटिंग देखकर चौंक जाता है और कहता है कि ये पेंटिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो कहता है कि ये तो मेरे पापा की पेंटिंग है। नेक्स्ट सीन में एमिने एक चाबी देते हुए अक्जा से कहती है कि मैं ये देना भूल गई थी और तुम चाहो तो अपने बेटे को दे देना। तो अक्जा कहती है कि मैं ऐसी माँ नहीं हूँ जो अपने बेटे को उसके गले में एक नेकलेस पहनाकर उसमें चाबी दे जाऊँ। अगर मैं घर पर उसे कभी नहीं मिली तो वो समझ जाएगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। फिर एमिने कहती कि अगर कभी हेल्प की। तो अक्जा कहती है नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप बस हमसे दूर रहो। तो एमिने कहती है कि क्या तुम एफी के बिना रह सकती हो, जैसा तुम एफी के लिए महसूस करती हो वैसा ही मैं तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ। मैंने ज़ैनब के भी क्लोज जाने की कोशिश की, पर वो तो मेरी अपनी थी नहीं, इसलिए जब बुरा वक्त आया तो चली गई। मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। और ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। तो अक्जा सोचती है कि आज भी आप मेरे पास माँ की तरह नहीं आई, बल्कि अकेले इंसान की तरह आई। इनमें अली कमाल घर आते ही कहता है कि मॉम जो हमारे फोटो एल्बम में है वो कहाँ है। तो वो कहती है कि कौन सी। तो कहता है हमारे बचपन की। तो कहती है कि स्टोर रूम में है। ये सुनते ही सीधा स्टोर रूम की तरफ जाने लगता है तो उसके पीछे पीछे सुले और मिसेस आसिया भी आ जाते हैं। से कहती है कि तुम मुझे बताओ तो सही कि किस तरह की फ़ोटो तुम ढूंढ रहे हो, कौन सी फ़ोटो। कुछ फ़ोटो एल्बम मेरे कमरे में भी रखी हैं, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और लगातार ढूंढता रहता है और फाइनली उसे एक फ़ोटो मिल जाती है क्योंकि हसन की पेंटिंग से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करती है। और इसके बाद वो शुले को कहता है कि शुले क्या तुम कमरे से बाहर चली जाओगी। शुले कहती है क्यों, क्या हुआ। तो अली कमाल एकदम गुस्से में कहता है कि मैंने कहा तुम रूम से बाहर चली जाओगी, मुझे अपनी माँ से बात करनी है। मिसेस आसिया शुले से कहते हैं कि बेटा अभी तुम बाहर चली जाओ। इसके बाद वो सीधा किचन में चली जाती है जहाँ रमाजान अंकल पहले से ही मौजूद होते हैं। तो मिस्टर रमाजान कहते हैं कि आसिया कहाँ है। तो शुले कहती है कि वो अली कमाल के साथ नीचे स्टोर रूम में है। तो कहते हैं कि इतनी ठंड में वो वहाँ क्या कर रहे हैं। तो कहती है कि शायद कुछ ढूंढ रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि शायद अली की ग्रेव ढूंढ रहे होंगे। ये सुनकर शुले एकदम चौंक जाती है और कहती है कि नाना जी आपको पता है कि कहाँ पर है ग्रेव। कहते हैं हाँ, मैंने उसे स्टोर रूम में ही बरी करने के लिए कहा था, लेकिन उसने कहा कि मैं दूर रहूं और फिर उसने ऐसा आसिया से करवाया। ये सुनकर शुले एकदम चौंक जाती है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आसिया ऐसा नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में अली कमाल मिसेस आसिया को एक फ़ोटो दिखाते हुए कहता है कि मॉम ये पहले हमारी कंपनी का गार्डन हुआ करता था ना।
तो मिसेस आसिया कहती हैं कि हाँ। तो अली कमाल कहता है कि अब जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो मुझे बिल्कुल सच सच बताना, वरना मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा और ना ही मैं आपका चेहरा कभी देखूंगा और ना ही आपके पोते आपसे मिल पाएंगे। मिसेस आसिया कहती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, साफ साफ बताओ। तो अली कमाल कहता है कि मैं ये जगह ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे बताओ क्या ये जगह हसन के पिता की है। तो मिसेस आसिया कहती है कि हाँ। तो फिर अली कमाल कहता है कि हम तक कैसे आई। तो वो बताती है कि बदला लेने के लिए लालच में आकर तुम्हारे पिता और मेरे पिता ने हसन के पिता से ये ज़मीन इलीगली ले ली। एक सीन में अक्जा एमिनी के पास आती है तो एमिनी कहती है कि बेटा तुम नहीं जानती कि मैं कैसे कैसे डर से गुजरी हूँ। तो वो कहती है कि हाँ मैं नहीं जानती। तो वो कहती है कि मुझे हमेशा ये डर रहता था कि कहीं तुम दूसरी एमिनी ना बन जाओ। तुम्हें पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी तुम्हारे फादर ने हमें छोड़ दिया। मुझे लगता था कि कहीं हसन भी ऐसा ना करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हसन तो उल्टा तुम्हारे और भी क्लोज हुआ और वो अमीर लोगों से भी अपने बच्चे के लिए लड़ा। वो एक बहुत ही अच्छा पिता है और अब मैं बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिजा स्टडी रूम में होते हैं और तभी वहाँ अली कमाल आता है और कहता है कि जो कुछ भी आपने हसन के पिता के साथ किया है वो तो अब हम जान चुके हैं। तो मिस्टर रिजा कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं जानते। तो कहता है कि मैं जानना भी नहीं चाहता, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप फटाफट सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। तो अली कमाल तहसीन को बुलाता है और कहता है कि इन्हें घर से बाहर जाने के लिए गाइड करो और जाते जाते कहता है कि एक बात याद रखना कि मेरा नाम कमाल नहीं बल्कि अली कमाल है। सीन में अली कमाल मिसेस आसिया से कहता है कि मॉम मैंने उनसे बात कर ली है और वो घर छोड़कर जा रहे हैं, आप अपने कमरे में जाइए, आपको उस आदमी को फेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर मिसेस आसिया कहती हैं कि बेटा बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। तो अली कमाल कहता है कि मैं भी बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे आप मिली। प्रॉपर्टी को लेकर हसन से बात करनी होगी और बैंक करप्सी भी घोषित करनी पड़ी तो मैं करूँगा, जो कुछ भी कर सकते हैं सब मैं करूँगा। हसन पहले ही बहुत कुछ भुगत चुका है। तो मिसेस आसिया कहती है कि बेटा मुझे पता नहीं मैं क्या कहूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल कहते हैं कि मॉम पहले मुझे पता नहीं था इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था, अगर मुझे पता होता तो अन्याय मैं हसन के साथ कभी नहीं होने देता। मिसेस आसिया कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा बेटा मिला। और इसके बाद वो उसे गले से लगा लेती हैं। नेक्स्ट सीन में एमिनी आगे बताना शुरू करती है कि हर कोई पड़ोस में जान चुका था कि तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए हैं। हर कोई जानता था कि मेरे जेब में एक पैसा भी नहीं है और मैं न्यू बॉर्न बेबी के साथ रह रही हूँ। फिर एमिनी कहती कि क्या मैं यहीं पर रुक जाऊं, लेकिन अक्जा कहती कि नहीं आप आगे बताइए। हसन कहता है कि जब तक हम अपने पेरेंट्स से इशू सॉल्व नहीं करेंगे हम अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे। आगे एमिनी कहती है कि एक भी औरत मेरे दरवाजे पर पूछने नहीं आई कि मुझे किसी मदद की ज़रूरत है या नहीं। मेरा बच्चा हमेशा रोता रहता था और वो लोग इस बात की कंप्लेन करते रहते थे। उनके प्यारे प्यारे सपने जो डिस्टर्ब हो जाते थे। कोई औरत तो मेरे दरवाजे पर नहीं आई, लेकिन जो सबसे पहला आदमी मेरे दरवाजे पर आया वो उन्हीं औरतों में से एक का पति था। अब उनकी बारी थी। जिन औरतों को कभी मेरे बच्चे की भी आवाज़ सुनाई नहीं दी, जब उन्होंने अपने आदमियों को मेरे दरवाजे पर देखा तो मुझ पर उंगली उठानी शुरू कर दी। चाहे अच्छे काम के लिए लोग इकट्ठे ना हो, लेकिन बेकार काम के लिए लोग ज़रूर इकट्ठे हो जाते हैं। और फिर उन्होंने मुझे अपने पड़ोस से निकाल दिया। बस फिर हम एक घर से दूसरे घर, एक जगह से दूसरी जगह अपना एड्रेस ही बदलते रहे। और ये सब कहते हुए एमिनी रोने लगती है। और अगर नहीं बदली तो वो थी हमारी कहानी। उनका रक्जा भी उनसे गले से लिपट कर रोने लगती है। सीन में अली कमाल बुराक के रूम में आकर उसे खिलाने लगता है और शुले से कहता है कि क्या तुम बेडरूम में चली जाओगी, मॉम भी वहीं है। तो वो कहती है कि क्यों। तो कहता है कि अभी मैं ये सब नहीं बात करना चाहता, तुम प्लीज चली जाओ। सीन में हसन अपने गैराज में काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर बिलाल आ जाता है और बताता है कि भाई मैंने अपनी बेटी का एडमिशन किंडरगार्टन में करा दिया है। तो कहता है कि अरे वो इतनी बड़ी हो गई। फिर वो कुछ पैसे निकाल कर देने लगता है। तो बिलाल कहता है कि नहीं नहीं मत दीजिए। तो कहता है कि तुम उधार समझ के रख लो। तो वो कहता है कि पहले ही बहुत उधार हो गया है। तो कहता है कि नहीं नहीं वो तो सब खत्म हो गया है। ये सुनकर वो हंसने लगता है। फिर कहता है कि भाई आप तो बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। तो कहता है कि नहीं, ज़रूरत सब कुछ करवा देती है। आगे हसन ये भी बताता है कि मैंने सोचा है कि जब मेरे पास पैसा होगा तो फिर मैं एक रेस्टोरेंट खुलवा दूंगा जिसमें अक्जा काम कर लेगी। बिलाल कहता है कि आपको अक्जा भाभी से पूछ लेना चाहिए कि वो ये करना भी चाहती हैं या नहीं। तो हसन कहता है कि अब तुम फेमिनिस्ट हो रहे हो। तो वो कहता है कि अरे जब हम उन्हें खो देते हैं ना तभी तो हमें उनकी कीमत का पता चलता है। बिलाल अपनी बेटी का फोटो हसन को भी दिखाता है। तो हसन कहता है कि क्या मैं ये फोटो रख लूँ, मैं इसे एफे की फोटो के साथ लगाऊंगा। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल भाई। और उसके जाने के बाद हसन वो फोटो एफे की फोटो के साथ लगा देता है।
गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।